जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे। ये चैप्टर काफ़ी लंबा था, तो इसे डिवाइड करके वीडियोस बनाए गए हैं और उन सभी वीडियोस में लगभग 100 क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग बाकी के जितने भी बचे क्वेश्चंस हैं इन चैप्टर में, यानी कि आज के चैप्टर में, उन सभी को आज हम लोग ख़त्म कर लेंगे। तो साथ में बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी किनारे अवस्थित है। आगे का प्रश्न है, आगरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पणजी जो है ये मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मांडवी। आगे है, ग्वालियर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ग्वालियर जो है ये चंबल नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंबल। आगे है, सांची किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेतवा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेतवा। मदुरै किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मदुरै जो है ये वेगई नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेगई। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हुगली। मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो कानपुर शहर जो है ये गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। आगे दोस्तों, लुधियाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतलज। आगे है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कावेरी। आगे दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोदावरी। आगे का प्रश्न है, लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोमती। अहमदाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबरमती नदी। गांधीनगर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गांधीनगर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साबरमती। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबरमती। गांधीनगर साबरमती की नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल दो में है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी के एक सहायक नदी है। आगे, चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग जो कि न्यूनतम दूरी है से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, फिर स्वर्णरेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, फिर स्वर्णरेखा। आगे है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है
ये गंडक नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धुआंधार। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पद्मा। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो गंगा नदी को बांग्लादेश में सभी पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पद्मा। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? नदी राज्य, एक तरफ नदी और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लूनी नदी राजस्थान। तो ये सही हो जाएगा, लूनी नदी राजस्थान। आगे है, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। एक में है दबंग, कमेंग और लोहित। ये तीनों ही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवप्रयाग। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। लोहित और सुबनसिरी ये दोनों नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। आगे है, कथन ए दिया गया है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और इसके कारण दिए गए हैं। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर प्रवाहित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में नदी दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए ए को देखते हैं। ए में है ए का हो जाएगा 4 दूध सागर मांडवी नदी। बी का हो जाएगा 2 डूडूमा मत्स्यकुंड। सी का हो जाएगा 1 गोकाक घाट प्रवाह और डी का हो जाएगा 3 जो शरावती। आगे का प्रश्न है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक में है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में विस्तृत है। आगे है, निम्न में कौन सुमिलित है? एक तरफ झील और दूसरी तरफ अवस्थिति दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलेरू आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलेरू झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तिब्बत में उत्पत्ति वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती और मेकांग नदियां अपने ऊपर पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में यू टर्न लेती है। ये यू टर्न क्यों बनता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। आगे है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ये लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा गोदावरी हो जाएगा, इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। फिर नर्मदा, इसकी जो लंबाई है वो 1290 है और महानदी, इसकी जो लंबाई है
महानदी इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो 900 किलोमीटर हो जाएगी और ताप्ती इसकी लंबाई 724 किलोमीटर हो जाएगी। आगे है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कयाल क्या है, तो कयाल केरल के लैगून है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा केरल के लैगून। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों में से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। आगे है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो है तो बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। कथन ए है काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। इसका कारण है दक्कन पठार अपने पश्चिम किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ये जो है ये गलत हो जाएगा, इसका जो कारण दिया गया है ये सही है। आगे है सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर को चुनिए। सूची 1 में नगर और सूची 2 में समीपवर्ती नदी है, यानी कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बी को देखते हैं। बी के हिसाब से ए का हो जाएगा 4 बैतूल नगर ताप्ती नदी के किनारे, बी का हो जाएगा 1 जगदलपुर इंद्रावती नदी के आसपास और डी का हो जाएगा 2 जबलपुर नर्मदा नदी और डी का हो जाएगा 3 उज्जैन शिप्रा नदी। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्योक जास्कर स्पीति फिर सतलज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्योक जास्कर स्पीति फिर सतलज। आगे है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। जलप्रपात और नदी दिए गए हैं, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 जोग प्रपात शरावती शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। नेक्स्ट है गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी जो है ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्ववर्ती अपवाह। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6000 मीटर। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। तो पहले एक को देख लेते हैं। एक है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी संगम पर स्थित है, तो ये भी सही है। दूसरा है रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है और तीसरा है अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। आगे का प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है, तो भागीरथी नदी जो है ये गोमुख से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोमुख। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलकनंदा। आगे गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है उसको चिन्हित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोमती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोमती। नेक्स्ट है इनमें गंगा की कौन सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी उत्तर की ओर बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोन नदी, नीचे से ऊपर की ओर मिलती है गंगा में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोन। आगे है निम्नलिखित में कौन सी नदी बाएं से नहीं मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सोन। नेक्स्ट है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैमूर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैमूर।
आगे निम्नलिखित में किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोन। आगे है दोस्तों, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में किस डेल्टा का एक उपविभाग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बंगाल डेल्टा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोंक नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोंक नदी। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिब्बत से ये निकलती है, बांग्लादेश फिर भारत। नेक्स्ट है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। आगे है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो में है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। कथन ए है, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है और इसका कारण दिया गया है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति की चट्टानों से। ये हमने क्वेश्चन जस्ट ऊपर में देखा ही है, तो आप लोग को आंसर पता होगा, आप लोग जाके कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से है, कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है परंतु नर्मदा तथा तापी नदियां अरब सागर में गिरती है। इसका कारण दिया गया है, नर्मदा और तापी नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे का प्रश्न है, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो यहाँ पे पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी जो है ये सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच अवस्थित है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नर्मदा। कथन ए है, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। इसका कारण है वह एक भ्रंश घाटी में बहती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक गलत है परंतु आर सही है। आगे कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा घाटी का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। आगे दोस्तों, नर्मदा घाटी उदाहरण है तो ये हो जाएगा ग्रीवा खंड का। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। आगे निम्न में कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संरचनात्मक मूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संरचनात्मक मूल। निम्न में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। आगे है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानदी। आगे निम्नलिखित में भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ताप्ती। कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महानदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महानदी।
भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोदावरी बेसिन। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2 और 3। इंद्रावती और भावहिला ये दोनों ही गोदावरी की सहायक नदी है। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंबल। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4। 2 में है नागावली और 4 में है वंशधारा। ये दोनों जो है ये नदियां पूर्वी घाट से निकलती है। मलगेर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मलगेर नदी का उद्गम स्थल बैला डेला पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैला डेला पहाड़ी। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमिलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 में नदी और सूची 2 में उसके उद्गम स्थल दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए बी के हिसाब से मिलाते हैं। 4 3 2 1। ए का हो जाएगा 4, यानी मांड, इसका उद्गम स्थल जो है ये मैनापाट है। और 2 यानी बी, बनास। बनास का हो जाएगा 3, देवगढ़ पहाड़ी। और फिर सी का हो जाएगा 2, जोक। ये हो जाएगा सोनबेरा पठार। और केलो इसका हो जाएगा 1, लुंडेक पहाड़ी। नेक्स्ट है मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रहासिनी देवी। नेक्स्ट है एसपी चटर्जी के भारत के प्राकृतिक विभागों की योजना में महानदी बेसिन को महाद्वीपीय पठार के किस उप विभाग में रखा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी दक्कन पठार। आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रमुख नदी से तुलना करें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। 1 में है अधिकांश हिमालयी नदियां 12मासी हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा भर निर्भर है। नेक्स्ट है हिमालयी नदी के ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में खरा है। आगे सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु से मिलती है। निम्नलिखित में से एक नदी कौन सी है जो नदी से सीधे मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सतलज। भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती है? तो ये नदियां भारत के लाहौर में बहती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों हिस्से में आता है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट है अंतरस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। आगे है निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोसी। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंडक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गंडक। किशन गंगा एक सहायक नदी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झेलम की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झेलम की। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माही नदी। आगे दोस्तों गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे जो है कानपुर सबसे बड़ा है। लेह अवस्थित है, किस तट पर अवस्थित है? तो लेह जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। निम्नलिखित में कुंचिकल जल प्रवाह की सही ऊंचाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 455 मीटर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरियार झील। ये लैगून झील नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी एक कृत्रिम झील है, यानी बनाया गया है, नेचुरल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडाइकनाल झील, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वूलर झील। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वूलर झील। आगे है, किस नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोसी। आगे है, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। जैसे बिहार में कोसी नदी को कहा जाता है। पहले जब इस नदी पर बांध नहीं बनाया गया था तो बाढ़ के कारण काफी क्षति होती थी बंगाल की, तो इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। खाड़ी एवं धुंध किस नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर हो जाएगा बनास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये बनास की सहायक नदी है। गंगा के साथ बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा महानंदा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महानंदा। निम्नलिखित में कौन सा नदी गंगा के दाएं तट पर मिलती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, टोंस, यमुना और कर्मनाशा। किस नदी को वर्ष 2017 में उत्तराखंड न्यायालय द्वारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमुना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यमुना। नेक्स्ट है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2008 में। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें नहीं मिलती है, किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वितरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वितरिका। सतलज नदी भारतीय क्षेत्र में कितना किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1050। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1050। आगे, लूनी नदी की लंबाई कितना किलोमीटर है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 320 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 320 किलोमीटर। आगे, निम्नलिखित में कौन सी नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी जो है, ये अफ्रीका महादेश का साउथ अफ्रीका के पास ये एक नदी है, लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। जहाँ कांगो की बात है, इसको जायरे नदी भी कहा जाता है। जो ये नदी जो है, ये विषुवत रेखा को काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिम्पोपो नदी। आगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनें। सूची 1 में नदी बेसिन तथा सूची 2 में नगर दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी को देखते हैं। बी के अनुसार 3, 4, 1, 2 है। तो चलिए मिलाते हैं। ए का हो जाएगा 3, ए में है भागीरथी, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी, और 2 यहीं पे है, यानी बी अलकनंदा, ये हो जाएगा 4 पौरी, और सी नायर, ये हो जाएगा 1 लैंसडाउन, फिर लास्ट डी हो जाएगा 2 नरेंद्र नगर। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी झील पश्चिमी तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टमुदी। निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार यानी उत्तरी छोर से नहीं निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। 2 में है, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां परिपक्वता तक पहुंच गई है। हिमालयी नदियां अपरदन के सामान्य चक्र के तनव अवस्थाओं को चित्रित करती है। निम्नलिखित में कौन सी संरचना बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र को अरब की खाड़ी के अपवाह तंत्र से अलग करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, दिल्ली, अरावली और सह्याद्री।
गंगा नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। 3 में है पिरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। 2 में है महानंदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलती है और वह अंतिम सहायक नदी है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है उसको चूज करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 1 में यमुना के अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणियों से निकलती है और तीसरा चंबल नदी अपने उत्खत वाली भूमि आकृति के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा बी, 2, 3 और 4। 2 में है ये नदियां विसर्पों का निर्माण नहीं करती है। तीसरा है प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। चौथा है प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षा छोटी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई को घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 1, 4। 2 में है गोदावरी, 3 में है कृष्णा और फिर नर्मदा, फिर लास्ट में हो जाएगा कावेरी। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 4। 3 में ताप्ती नदी की सहायक नदी हिरन, बरना, दूधी इत्यादि है। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी में क्या है, सी में है केवल 3। 3 में है ढेबर झील उदयपुर में अवस्थित मीठे जल की झील है जिसमें गोमती नदी एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा जल आपूर्ति होती है। भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। 1 में हिमालयी नदियां सदाबहार हैं जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदाबहार नहीं है। तीसरा है लूनी, मच्छू तथा घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों के निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है। तो ये काली के नाम से जानी जाती है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज के चैप्टर भी खत्म हुए। कल के वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को कवर करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में बाकी के आगे के चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे।